हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर 6.5 जो फोर्थ पार्ट था जिसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम किया था, उसमें हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 6.5 से। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 उन दो क्वेश्चंस को हम करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम इन चैप्टर 6 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमें करना है। मैक्स जो उसके मिसलेस के एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन से है। अप्रोक्सीमेशन इस 2020-21 में सिलेबस में नहीं रखा गया है, मींस बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको छोड़ के मींस अप्रोक्सीमेशन वाला हम लेक्चर 6.4 के साथ रखेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम सभी कर रहे हैं, मींस क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो जितना हो सकता है इस वीडियो में वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 10 तक हमने टारगेट बनाया है और दो क्वेश्चन हमारे जो पुराने रह गए थे वीडियो में अपलोड नहीं हो पाया है, वहीं से हम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 28, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है कि फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज 0। नंबर ए ऑप्शन है 0, फिर 1 3 1/3, इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा वही बेसिक हम इसमें देखते हैं मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स पता करेंगे। एफ डैश एक्स सिंपल डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x माइनस 1, इसके बाद माइनस यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या करोगे 2x प्लस 1, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं 2x एक साथ करेंगे तो 2x इक्वल टू 2x यहाँ कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ रहेगा। यहाँ भी देखो माइनस 2x करके नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ इसी तरीके से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, यहाँ भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके यही, तो मीन्स अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो केवल 2x एक्स और x बचेगा, तो 2x इंटू 2x दैट इज 4x स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पर माइनस में 2 और साथ में माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये टर्म्स आया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो नीचे का वैल्यू होल स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर का जब भी हम 2 ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या है, यहाँ जब इसको f डैश x को 0 रखोगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए f डैश x को 0 रखा गया, तो इससे हमें क्या मिला x का वैल्यू डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर ही देगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x का वैल्यू -1 या फिर +1, ये दो वैल्यू है। अब हम देखते हैं यहाँ पर x के वैल्यू पर यहाँ रख के देखते हैं -1 और 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं, यहाँ -1 यहाँ 1, तो आप देखो उधर एक्स स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, इसी तरीके से यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो -1 क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, +2 माइनस हो रहा है, यहाँ -2 प्लस चेंज हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 1, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा इसका f1। तो मिनिमम fx क्या मिला, मिनिमम fx इक्वल टू f1 वहां यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो 1 - 1 + 1 मींस ऊपर 1 आएगा नीचे 3 आएगा, तो 1/3 इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 भी एमसीक्यू ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां दे रखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x x - 1 + 1 टू द पावर 1/3, मींस एक फंक्शन दे रखा है x - 1 + 1 टू द पावर 1/3, ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है
लेकिन साथ में आपको इंटरवल दे रखा है। इंटरवल का मतलब क्लोज इंटरवल आपको 0 1 दिया हुआ है। तो 0 1 दिया हुआ, जब क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन रह गए थे, तो हम यहीं से अपना इसलिए शुरू किया हमने। एक्स ये दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस आर इक्वल टू 1, मींस दो वैल्यू x 0 और 1 दिया हुआ है, बाकी हम यहाँ डेरिवेटिव से पता कर लेते हैं। f डैश x पता करोगे, ये आपका क्या है, x स्क्वायर, एक तरीके से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर 1/3 का पावर माइनस 1, दैट इज माइनस 2/3, और इसका दोबारा करोगे 2x माइनस 1। यहाँ पर आप इसको 0 रखोगे, 0 रख के क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, यही एक वैल्यू देगा। ये आपको पता है माइनस 2/3 हमेशा पॉजिटिव रहता है, और ये वैसे भी रियल रूट ही देगा, ये ओमेगा वाले वैल्यू हैं सब। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1/2। अब एक वैल्यू x इक्वल टू 1/2 आया, बाकी 0 और 1 दो वैल्यू पहले से ही है। तो x के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन कौन से आए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो ऑप्टिमम वैल्यू आए x के, वो क्या मिला 0 1/2 एंड 1। इन सब पर हम देखते हैं f का वैल्यू, f0 अगर देखते हैं तो f0 का वैल्यू क्या आता है, यहाँ रख के देखोगे 1 आएगा। f1 का वैल्यू भी 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों x माइनस 1 0 देगा, अकेला 1 बचेगा। f1/2 अगर देखें तो f1/2 का वैल्यू क्या था 1/2, 1/2 माइनस 1 मींस माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, 3/4 टू द पावर होल 1/3। तो मींस क्या है, यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है, तो 1 आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। दैट इज ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन सी दे रखा है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। अब जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमने यहाँ पर चैप्टर करना है, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज करना है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हम फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन का है। अप्रोक्सीमेशन हम इस बार हमारे बोर्ड में नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला हम छोड़ देते हैं, उसको हम 6.4 वाले एक्सरसाइज के साथ करेंगे जब हम एडिशनल कराएंगे, क्योंकि अभी हम जो है बेसिक बिल्कुल करा रहे हैं कि जो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो मिसलेनियस का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक है, अप्रोक्सीमेशन से है, उसको हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो log x अपॉन fx इक्वल टू log x अपॉन x को हमें दिखाना है कि प्रूव दैट log x अपॉन x इज, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 8x इक्वल टू e पर, ये हमें पता करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू log x अपॉन x इज मैक्सिमम 8x इक्वल टू e। e मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7832 करके है। 11th एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो उसमें जो एडिशनल एक्सरसाइज दी है वहां दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखो उधर क्वेश्चन नंबर 2, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ से मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हुआ है। 1 हम लेक्चर 6.4 में कवर करेंगे, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। जब हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, जो इस साल आने हैं, उसके बाद हम जो बाकी बचेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए हम कर रहे हैं, और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हटाया गया है, तो उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है fx इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई x, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है 8x इक्वल टू e पर। e मतलब वही नंबर e का वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में है, की जो सीरीज होती है 1 + 1 / फैक्टोरियल 1, 1 upon फैक्टोरियल 2, वही जो log वाग इससे e पावर x माइनस x का टाइप किया गया वही है। तो f डैश x पता करते हैं। f डैश x क्या आ जाएगा यहाँ पर, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, ये सब पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। log x यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर अब log x का किया जाएगा, log x ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या आ गया, f डैश x इक्वल टू 1 प्लस में log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये टर्म्स आया 1 माइनस log x, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, ये आया f डैश x। अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फॉर एक्सट्रीमम पॉइंट के लिए क्या किया जाता है, f डैश x को 0 रखा जाता है, मींस ये वैल्यू 0 रखेंगे। तो 1 माइनस log x, नीचे का वैल्यू तो आपका x स्क्वायर दे रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। log x 0, दैट इज log x इक्वल टू 1। हमें पता है जब x का वैल्यू पता करता होता है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल बेस होता है, ये उधर चला जाएगा, e पावर 1 बन जाएगा, तो x का वैल्यू e आया। अब हमें क्या पता करना है, f डबल डैश x इस पर पता करना है। f डबल डैश x
या हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो सीधा log x माइनस है तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स का करोगे तो माइनस 1/x, इसी तरीके से माइनस में 1 माइनस लॉग एक्स ये ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई नीचे x पावर 4 आ गया, 8x इक्वल टू ई पर रख के देखेंगे, 8x इक्वल टू ई पर, तो यहाँ आ गया माइनस ई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया माइनस 2e और 1 माइनस लॉग एक्स यहीं से आया है 0 आ जाएगा, तो मीन्स क्या होगा यहाँ पर माइनस में नंबर आ जाएगा, नीचे ई पावर 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस ई मीन्स नेगेटिव नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है 8x इक्वल टू ई पर मैक्सिमम है fx, तो f इज मैक्सिमम 8x इक्वल टू ई। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है और छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें बेसिक हमें क्या याद रखना है कि log x 1 का मतलब क्या है, log जब दूसरी तरफ जाता है तो एक्सपोनेंशियल का पावर बन जाता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है दो इक्वल बेस का एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? Means कोई isosceles triangle है, इसका बेस दिया हुआ है, बेस b दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ एक कोई बेस b दिया हुआ है, ये बेस b है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसका बेस b दिया हुआ है, और बाकी दो साइड हैं वो किस तरीके से हैं, बाकी दो साइड है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उनका रेट ऑफ डिक्रीजिंग दे रखा है। मींस अगर इसको x मान लें, ये भी x ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस दिया हुआ है, दोनों साइड बराबर होंगे, तो दिया हुआ है dx बाई dt मींस dx डिवाइडेड बाई dt, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिक्रीजिंग दे रखा है मींस माइनस में है, ये ध्यान रखना है। पर सेकंड दे रखा है तो सीधे 6.1 लेक्चर में हमने बताया था, जहां एक्सरसाइज 6.1 कराया था कि आप यूनिट से पता लगा लिया करो ये क्या है। 6.5 अगर पर सेकंड दे रखा है तो dx बाई dt है, नीचे टाइम का होगा वैल्यू। अब देखो हमें इसका एरिया पता करना है, dx बाई dt दे रखा है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसको d मान लेते हैं, ये आपका आधा BD b, ये पूरा b आएगा और ये BD b बाई 2 आ जाएगा। हमें हाइट AD पता करना पड़ेगा, तो हाइट देखो क्या आ जाएगा, हाइट AD इक्वल टू क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आपका एरिया क्या आया, एरिया को अगर हम ए मान लें तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ 1/2 बेस यहाँ बी दे रखा है और हाइट दे रखा है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दे रखा है। अब आपको क्या करना है डीए बाई dt पता करना है, ये आपसे पूछा गया डीए बाई dt 8x इक्वल टू b, जब बेस के बराबर हो x का वैल्यू, इन बाकी दो साइड अगर बेस के इक्वल हो जाए तो उस समय क्या होगा, तो यहाँ देखो b बाई 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 यहाँ x स्क्वायर का 2x मर्जी यहीं से पहले से कर लो, 2 रूट एक्स स्क्वायर क्योंकि रूट एक्स का होता है 1.2 रूट एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx बाई dt ये आ गया, 2 से 1 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ क्या आ गया bx, अब इस सब वैल्यू रख दो तो da बाई dt आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि da बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा bx अपॉन 2 मींस bx डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा dx बाई dt की जगह 3 है, ये 3 रख दोगे और नीचे वैल्यू हम रख देते हैं ये भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब आपसे कहा गया 8x इक्वल टू बी पर अगर कहा गया है तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी बी इंटू 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर बाई 4, 3 बाई बी स्क्वायर बाई 4, 3 बाई बी स्क्वायर रूट के अंदर लाओगे तो रूट 3 यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा और इधर b आ जाएगा, तो यहाँ से b से b कैंसिल, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या मिलेगा b रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो b रूट 3 और एरिया है सेंटीमीटर में रखा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड मींस डी बाई डी टी। इसके बाद देखो उधर फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको
कोई पैराबोला टाइप का है, उसका नॉर्मल पूछा गया है, एक कोई पॉइंट दे रखा है 2 1 या 1 2 जो भी दे रखा है, उस पॉइंट पर हमें पता करना है। तो यहाँ ए 1 2 दे रखा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कोई कर्व दे रखा है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है यहाँ, और पॉइंट दे रखा है 1 2, ये दे रखा है। तो पॉइंट 1 2 पर आपको इसका नॉर्मल पूछा गया है। तो अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स नॉर्मल का स्लोप पता करना पड़ेगा। तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स में मिल गया 4.2y। हमें इस पॉइंट पर पता करना है, 8 1 2 पता करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y की जगह 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/2 इंटू 2 मीन्स 1 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमें 1 आ गया। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन माइनस dy बाई डी एक्स मीन्स 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ x माइनस x1। तो अब आपको ये करना है, तो यहाँ देखो उधर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, y की जगह 1 रख, y की जगह 2 रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे, और इस तरीके से सॉल्व करके क्या आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको इस तरफ ले आओगे, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद में यहाँ तक नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है। 5th की लैंग्वेज ये दे रखा है, सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू, यहाँ दे रखा है कोई पैरामीट्रिक फॉर्म है, x इक्वल टू a प्लस a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से y भी दिया हुआ है, a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा। इस तरीके से x और y दिया हुआ है। हमें पता क्या करना है, ये बुक आप साथ में रखोगे तो समझ में आ जाएगा, a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, यहाँ माइनस का टर्म्स है। अब पता क्या करना है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि नॉर्मल इसका पता करें, तो प्रूव क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल बाय दिस इक्वेशंस दिया गया है कि जो इससे जो इक्वेशंस मिले, नॉर्मल का इक्वेशंस मिलेगा, उससे अगर ओरिजिन की डिस्टेंस देखें तो ओरिजिन हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहता है, उसमें थीटा नहीं आएगा, थीटा अकेला यहाँ पैरामीटर है, मींस पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि so that the normal at any point theta to the curve x equal to a cos theta plus a theta sin theta and y equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin। मींस इससे जो एक लाइन इक्वेशंस मिलेगा नॉर्मल का, उसको अगर ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकाला जाए, मींस x plus by plus c equal to 0 का फॉर्म मिलेगा, फिर 0 0 से उसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 plus by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके फॉर्मूला होता है। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कोई लाइन का, कि ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ जब आप इसको 0 रख देना है, इसको 0 रख देना है, तो आपको 0 0 से मींस केवल सी अपॉन इतना बचता है। ये पूछा गया, ये एक हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ये कहा गया है। तो अब देखो उधर यही हम करते हैं। सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि नॉर्मल के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। तो यहाँ देखो x इक्वल टू दे रखा है, dx बाई डी थीटा पता करेंगे, dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a cos थीटा का देखेंगे तो क्या मिला, यहाँ माइनस a साइन थीटा प्लस में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा वेरिएबल है, तो a यहाँ थीटा cos थीटा प्लस में साइन थीटा, यह आ जाएगा, तो थीटा का 1 होगा। तो यहाँ आपका a साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, a थीटा cos थीटा बचेगा। इसी तरीके से dy बाई डी थीटा पता करेंगे, तो dy बाई डी थीटा आप करके देखो, तो dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा, यहाँ होगा a cos थीटा, यहाँ माइनस a कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा
प्लस में कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा मिलेगा। तो ए थीटा साइन थीटा और यहाँ है ए थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से dy बाई dx देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे पढ़ चुके dy बाई डी थीटा मींस ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा है। अब जब नॉर्मल का इक्वेशंस पता करेंगे तो थीटा में ये भी पता करना पड़ेगा। तो y माइनस वाई वन मीन्स y माइनस, यहाँ y1 जो पॉइंट दे रखा है थीटा पैरामीटर, तो क्या आ जाएगा y माइनस ए साइन थीटा, इसको माइनस कर देना, माइनस प्लस हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू -1 बाई स्लोप मीन्स -1 बाई टेन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस, यही वैल्यू x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू वाई, tan थीटा इंटू वाई। इसी तरीके से x का टर्म्स भी इधर ले आओ, तो प्लस x, तो x वाई का फॉर्म आया। बाकी यहाँ मल्टीप्लाई करो तो tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इसी तरीके से a थीटा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में क्या आ जाएगा a थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल रहेगा a थीटा साइन थीटा बचेगा। दूसरी तरफ यहाँ देखो x वाला हम टर्म्स उधर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और फिर से इधर आ गए तो माइनस आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा a cos थीटा, यहाँ पर भी ये माइनस ही रहेगा, माइनस a थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिस्टेंस पूछा गया ओरिजिन से, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू x की जगह y की जगह 0 रख देंगे, तो ये टर्म्स तो 0 ही रहा। तो ऊपर क्या आ गया इधर माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, यहाँ क्या आ गया प्लस में ए थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस ए cos थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ टर्म्स आपका रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो फिर x y का कोफिशिएंट tan थीटा x का रूट। अब देखो a थीटा sin थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ आपका माइनस से ये माइनस से बाहर आके a ही हो रहेगा मॉड में, यहाँ मर्जी होगा cos थीटा एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ sec थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ गया cos थीटा इंटू sec थीटा मीन्स 1 आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस से इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका डिस्टेंस दे रखा है मॉड नीचे 1 ऊपर 1 माइनस ए इंटू 1, तो ए आ गया। इसका मतलब क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ओरिजिन से अगर हम नॉर्मल को डिस्टेंस देखते हैं तो नॉर्मल की डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट मिल रही है, तो ये हमारा प्रूव करना था। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन और 6 मार्क्स में आया हुआ है, और एक नहीं 2-3 बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने मिसलेनियस के क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चन को कराना उचित समझा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शंस गिवन बाय, इस बार इंक्रीजिंग डिग्री का इंटरवल दे रखा है, कोई एक इंटरवल दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन दे रखा है, और पता हमें क्या करना है उसमें, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा गया है। फंक्शन इस तरीके से है, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में है कि f(x) = 4 sin x, f(x) = 4 sin x minus 2x minus 2x minus 2 cos x करके दे रखा है, minus x cos x minus x cos x means 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x, ये फंक्शन दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या दे रखा है, अगर ये माइनस वाले में x कॉमन ले लिया जाए तो नीचे वाला ही वैल्यू है, तो इसको हम सिस्टमैटिक कर लेते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अदरवाइज। तो यहाँ क्या आ गया 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 plus cos x, और दूसरे वाले टर्म्स में देखो माइनस अगर x कॉमन ले लें तो 2 plus x cos x ही आ रहा है, तो ये सिस्टमैटिक होके ये आ गया, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना ही है, उसको जीरो पुट करना ही पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो हम क्यों ना इसको सिस्टमैटिक कर लें, x का डेरिवेटिव आसान है और ये भी फिर सिंपल ही रहेगा। अब हम f डैश x पता करते हैं, तो f डैश x देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 plus cos x, 4 sin x का करोगे तो 4 cos x, माइनस में 4 sin x ऐसे रहेगा, और नीचे वाला क्या करेंगे तो माइनस sin x डिवाइडेड बाई, पहले डिनोमिनेटर का कर लेते हैं, तो 2 plus cos x टू द होल स्क्वायर माइनस x का 1 आ गया। अब क्या करना है, हमें इसको सिस्टमैटिक सिंपलीफाई करना है,
सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि जीरो में रखना ऐसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना मतलब 4 cos x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ गया 8 cos x प्लस में 4 cos स्क्वायर x माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, फिर से 4 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई नीचे 2 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी -1 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में 4 cos x, ये भी एक साथ ही ले आओ, क्योंकि अब पूरे डिनोमिनेटर में सॉल्व करना आसान पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो कभी होगा नहीं, जीरो ऊपर वाला ही देगा। देखो 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x में 4 कॉमन है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 8 cos x और -4 cos x मिलकर हो जाएगा 4 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस sin 4 sin स्क्वायर x -4 मिलकर कैंसिल हो जाएगा, अकेला बचेगा -cos स्क्वायर x। नीचे क्या आ गया 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आप जैसे जैसे करोगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, फिर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो क्वेश्चंस को, स्टेप आपको कम लिखने पड़ेंगे। यहाँ देखो ऊपर cos x कॉमन है, तो यहाँ आ गया 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब दैट मींस 4 माइनस cos x क्या होगा, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos x कितना होता है, cos x ज्यादा से ज्यादा cos x की रेंज क्या है, लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1, तो माइनस रखेंगे तब तो खैर प्लस हो ही गया, ज्यादा से ज्यादा 1 रखेंगे मतलब ये वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा ही रहेगा 4 माइनस cos x। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं तो आप देखो इधर 4 ये आपका हमेशा बड़ा रहे, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो कौन सा इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, केवल cos x। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए केवल जो काम करने वाला है, मींस फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए केवल जो जरूरी है cos x इक्वल टू, ये cos x डिफाइन कर रहा है, cos x इक्वल टू 0 ही दे रहा है, तो अब देखो cos x कब पॉजिटिव है, cos x आपका पॉजिटिव होता है कब, फॉर x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस x या तो फर्स्ट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनमें ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। मींस अगर x बिलोंगिंग टू द 0 से लेकर π/2 तक यूनियन लास्ट वाला मींस 3π/2 से लेकर 2π तक, 270 से 360 के बीच में अगर ये है तो हमेशा ये इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, और cos x इज लेस देन 0 अगर है तो उसके लिए क्या होगा, और बाकी मींस अगर x बिलोंग कर रहा है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट शुरू होता है π/2 से के बाद से और खत्म कहाँ होता है 3π/2 तक, तो अगर इसके बीच में है तो ये वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया और दूसरा डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। देखो यहाँ स्ट्रिक्टली भी लिख सकते हो वर्ड, क्योंकि आप f' से डेरिवेटिव से पता कर रहे हो, लेकिन बुक की लैंग्वेज में केवल इंक्रीजिंग कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सारे बोर्ड को इकट्ठा करके क्वेश्चंस बनाया है, क्योंकि सभी बोर्ड में क्वेश्चन है, ICSE बोर्ड के सिलेबस में भी है और CBSE में है, यूपी बोर्ड में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टर्म्स हैं, और ये क्वेश्चन भी कॉमन है और कई बार कई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ x इज नॉट इक्वल टू 0, मींस x³ प्लस 1/x³ किया गया है, तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि x कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि नीचे का टर्म दे रखा है। तो अब हमें क्या पता करना है, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा गया है, मींस f(x) इक्वल टू हमें दिया गया है x³ प्लस में 1/x³ ये दे रखा है। तो अब आप देखो उधर f' पता करोगे, f' क्या मिल जाएगा, f' x³ का हो गया 3x² और यहाँ x⁻³ हुआ, तो x⁻³ का क्या हो जाता है -3x⁻⁴, मींस -3 ऊपर आएगा नीचे x⁴, तो f' पता करोगे तो यहाँ हो गया 3x² -3 अपान में x⁴, ये आपका f' हो गया। बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 7th क्वेश्चन था ये। तो अब आप देखो तो फॉर मैक्सिमम हमने यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए है, मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए या कैसे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट में जहाँ ग्राफ चेंज हो रहा हो f' को आप 0 रखोगे, f' 0 रखोगे मींस 3x² -1, 3 कॉमन ले लिया हमने, x⁴ इज इक्वल टू 0, दैट इज को सॉल्व करोगे तो x⁻6 -1 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करोगे तो x² -1 एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा x², क्योंकि x² का होल क्यूब है, x² का स्क्वायर मींस x⁴ प्लस x² प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कोई हमें रिजल्ट मिलना नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कौन सा टर्म्स मिल जाता है, ये अगर इसका फैक्टर करते हैं तो x² प्लस x प्लस 1, मींस इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं,
एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब प्लस वन से भी कर सकते हैं इसको। तो एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन से करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वन के केवल एक्स माइनस वन फैक्टर काम आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन का केवल एक्स प्लस वन फैक्टर काम आएगा। मतलब इन सब उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें हम जात से भी फैक्टर करना चाहें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, इसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वन हो गया। इसी तरीके से एक्स प्लस वन, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमें पता है दोनों ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या प्लस एक्स प्लस वन वाले ये हमेशा ओमेगा ओमेगा के फॉर्म में रहते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रूल देते हैं। तो ये हम कभी रियल नहीं देते, ये हमेशा इमेजिनरी देते हैं। ये भी ऐसे तरीके से कभी रियल में वैल्यू नहीं देंगे, तो यही दो देंगे, मींस एक्स का वैल्यू या तो माइनस वन होगा या वन होगा। अब हम क्या करते हैं बेबी वाला प्लस माइनस बेबी कर्व से इसको पता कर देते हैं। तो यहाँ माइनस वन एक वैल्यू, दूसरा प्लस वन। अब यहाँ देखते हैं लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसको लाओगे इधर तो एक्स पावर सिक्स हो जाएगा, मीन्स ये प्लस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स वही जो हम मैक्सिमम मिनिमम में कर रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हिस्सा इंक्रीज करेगा, माइनस वन टू वन डिक्रीज करेगा, और माइनस वन टू, तो आपका जो इंक्रीजिंग इंटरवल है वो आपका आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, मीन्स ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल रहेगा। इसी तरीके से वन टू इन्फिनिट ये वाला इंक्रीजिंग इंटरवल रहेगा, वन टू इन्फिनिट मीन माइनस वन टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिट, ये तो आपका इंक्रीजिंग रहेगा। और डिक्रीजिंग के लिए केवल रहेगा माइनस वन टू वन। यहाँ हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली लेकर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक इलिप्स दिया हुआ, इलिप्स का मैक्सिमम एरिया पूछा गया है और उसके साथ कंडीशंस ये है कि इसका इस इलिप्स में, इलिप्स का एरिया नहीं, इलिप्स के अंदर कोई आइसोसेलेस एंगल बनाया गया है और ऐसा आइसोसेलेस एंगल बनाया जाए, ऐसा आइसोसेलेस एंगल बनाया जाए जो जिसका एक वर्टेक्स इस इलिप्स के वर्टेक्स से कॉमन हो। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी लैंग्वेज देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कोई इलिप्स दिया हुआ है और क्वेश्चंस में लैंग्वेज में कहा गया फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। मींस अगर कोई इलिप्स इस तरीके से बनाया गया है तो इलिप्स का ये मान लो इलिप्स इस तरीके से है, यहाँ मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं a, मान लो यहाँ a डैश ले लेते हैं। तो यहाँ अगर कोई बनाया गया है, मान लो हम यहाँ जनरल पॉइंट, क्योंकि p कोई जनरल पॉइंट x y लेते हैं, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के बीच में हमें रिलेशन दे रखा है तो यहाँ हम वाई आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। तो हम जब कोई बनाएंगे पी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं तो हमें इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है कि ये एक वर्टेक्स यहाँ कॉमन है, मींस